क्या आपने कभी समुद्र में छिपे जीवों के बारे में सोचा है? जब भी हम समुद्र के क्रीचर के बारे में सोचते हैं तो हम बस एक या दो जीव के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको बता दें कि समुद्र ऐसे हजारों जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जबकि अभी तक तो हम मुश्किल से समुद्र का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और बाकी के 95% हिस्से में क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप भी समुद्री जीवों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो तैयार हो जाइए हमारे साथ समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए, जहां हम आपको सी में छुपे विशालकाय जीवों से मिलवाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नंबर 1, मोसासॉरस। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये जीव समुद्र में राज किया करते थे। इनके फॉसिल से मिले एविडेंस के आधार पर कुछ स्पेसिमेन तो 15 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इस लंबाई के साथ ये उस वक्त के सबसे लंबे कार्निवोरस हुआ करते थे। इसके बारे में सबसे खतरनाक है इसका मगरमच्छ जैसा दिखने वाला सर, जो इसे दिखने में काफी भयानक बना देता है। इसके दोनों जॉज पर दांतों की 2 कतारें हुआ करती थी और कुल मिलाकर इसके 60 से 70 दांत हुआ करते थे, जिसमें 13,000 से 16,000 तक बाइट फोर्स हुआ करता था। अब जरा सोचिए कि अगर कोई शिकार मोसासॉरस के जबड़े में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। असल में पानी में शिकार करना और अपने शिकार को पकड़ के रहना मोसासॉरस के लिए डिफिकल्ट नहीं था, और इसी के अनुकूल इसके दांतों की बनावट ऐसी थी कि वो किसी भी शिकार को मजबूती से पकड़ सके। इसके अलावा इसके मुंह के ऊपरी तरफ एक खास दांत होता था, जिसके कारण शिकार को पकड़ के रखना उसके लिए और भी आसान हो जाता था और मोसासॉरस के गिरफ्त से शिकार का निकल पाना और भी मुश्किल हो जाता था। नंबर 2, एल्बर्टनेक्टस। ये प्लेसियोसॉर फैमिली की मेंबर है। इस मछली की शारीरिक संरचना आपको डायनासोर की याद दिला देगी। इसका सर छोटा, गर्दन लंबी और हाथ फ्लिपर जैसे लंबे हुआ करते थे। अपने इन्हीं लिम्ब की वजह से ये पानी में आसानी से तैर पाते थे। ये समुद्री जीव नॉर्थ अमेरिका के नजदीकी समुद्री इलाके में 760 लाख साल पहले तक पाए जाते थे। इनकी लंबाई 11 मीटर तक होती थी। इसकी गर्दन ही 7 मीटर तक हुआ करती थी। इसकी लंबाई ही नहीं बल्कि इसकी गर्दन की हड्डियां भी इसे खास बनाती थी। इसकी गर्दन में 76 हड्डियां हुआ करते थे। अभी तक इंसानों के द्वारा खोजे गए किसी भी जानवर के गर्दन में इतनी हड्डियां नहीं होती। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इन्हें आखिर इतने लंबे गर्दन की जरूरत क्यों होती थी। हो सकता है ये लंबी गर्दन की मदद से ये सी शेल्स निकालते हो, या फिर छोटे शिकारों को पकड़ने में ये उनके लिए हेल्पफुल होती हो। नंबर 3, ब्लू व्हेल। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी व्हेल कौन सी है? और अगर आपको लग रहा है ओरका तो आप गलत है। आपको बता दें कि एक मेल ओरका का एवरेज साइज 6 से 8 मीटर तक होता है, लेकिन तब भी ये समुद्र की सबसे बड़ी मछली नहीं है। असल में समुद्र की सबसे बड़ी मछली है ब्लू व्हेल, जो कि 25 से 30 मीटर तक लंबी होती है। ब्लू व्हेल ना सिर्फ समुद्र की सबसे बड़ी मछली है बल्कि दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्रीचर भी है। ये मछली इतनी बड़ी है कि इसके सामने स्कूल बस भी आपको छोटी नजर आएगी। नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्ट के अनुसार ब्लू व्हेल के जीव का वजन एक हाथी के वजन से भी ज्यादा होता है। इसके दिल का वजन आपके कार के जितना होगा। इस मछली के दिल का साइज भी किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है। नंबर 4, टाइलोसॉरस। हमारे लिस्ट में अगला नाम भी एक हिस्टोरिक क्रीचर का है, जो समुद्र में 8 या 8.5 करोड़ साल पहले पाया जाता था। बेसिकली ये मोसासॉरस फैमिली से बिलोंग करते थे और नॉर्थ अमेरिका के समुद्री इलाके में पाए जाते थे। उनकी हाइट लगभग 15 मीटर तक होती थी। इनका बड़ा जबड़ा
मगरमच्छ जैसा हुआ करता था। लेट क्रिटेशियस पीरियड में ये समुद्र का एक अव्वल शिकारी माना जाता था। ये समुद्र की गहराई में छुपकर बड़े ही चालाकी से अपने शिकार पर नजर रखता था और मछलियों को पता भी नहीं चलता था कि वो जल्द ही एक खतरनाक शिकारी की गिरफ्त में जाने वाली हैं। ये फिशेस, सी बर्ड्स और शार्क को अपना शिकार बनाती थी। नंबर 5, ऑप्थैल्मोसासॉरस। अब बात करते हैं एक भारी भरकम शरीर वाले रिप्टाइल ऑप्थैल्मोसासॉरस की। इसका वजन सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। एक ऑप्थैल्मोसासॉरस का वजन 2722 केजी तक होता है। हालांकि उनके वजन के हिसाब से उनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये 5 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। ये वही लंबाई है जो आज के पाए जाने वाली बेलुगा व्हेल की होती है। ऑप्थैल्मोसासॉरस लेट जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, यानी कि लगभग 16 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। दोस्तों, ऑप्थैल्मोसासॉरस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसकी आंखें। ऑप्थैल्मोसासॉरस की आंखों का डायमीटर 220 मिलीमीटर से लेकर 230 मिलीमीटर तक होता है। नंबर 6, जेलीफिश। हमारे लिस्ट में अगला नाम है जेलीफिश का, लेकिन जेलीफिश का नाम सुनकर तो किसी छोटी मछली का नाम दिमाग में आता है। जेलीफिश सिर्फ छोटी ही नहीं होती बल्कि बड़ी भी होती हैं, और हम ऐसे ही एक जायंट जेलीफिश के बारे में बात कर रहे हैं। लायंस मेन जेलीफिश, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश में से एक हैं। ये किसी ऑर्डिनरी छोटी जेलीफिश में से नहीं है, वो तो आपको छोटी नदियों में भी मिल जाया करती हैं। ये 120 फीट यानी 36 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। भले ही इसकी लंबाई सुनने में खतरनाक लगे, लेकिन इनका रंग इनके शरीर के आकार से मेल नहीं खाता। ये रेड, पर्पल, यहाँ तक कि ऑरेंज कलर में देखने को मिलती हैं और दिखने में काफी खूबसूरत होती हैं। नंबर 7, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। इस मछली को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार नाम से जाना जाता है। अगर आप सोच रहे थे कि मैंटा रे और ब्लू व्हेल ही साइज के मामले में समुंदर में बाजी मारती हैं, तो वेट, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार वैसे तो नॉर्मल मछलियों की तरह नहीं होती, और इसका ज्यादातर शरीर का हिस्सा टेंटिकल्स ही होते हैं। टेंटिकल्स मिला के इनके शरीर का कुल साइज 165 फीट यानी 50 मीटर का होता है, और ये टेंटिकल्स ही शिकार में इनकी मदद करते हैं। ये समुद्री जीव के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी घातक होती हैं। इनके बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इनका कोई टेंटिकल टूट भी जाए तो वो समुद्र में बिना डिकम्पोज हुए कई दिनों तक तैरता रहेगा और टूटने के बाद भी शिकार को अपने गिरफ्त में ले सकता है। समुद्र में इन मछलियों से दूर रहना ही समझदारी होगी। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैकड़ों हजार मैन ऑफ वार मछलियां जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकती हैं। नंबर 8, शैस्टासॉरस। इसका नाम सुनने में ही कुछ कुछ डायनासोर से मैच हो रहा है, तो इसका नाम सुनते ही आपको डायनासोर की याद आ गई होगी। ये डायनासोर जैसी कोई स्पीशीज तो नहीं है, क्योंकि डायनासोर धरती पे रहा करते थे और शैस्टासॉरस पानी में रहते हैं। मगर ये डायनासोर की तरह ही एक रिप्टाइल जरूर है। यदि हम आपसे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव के बारे में पूछे तो आपके मन में सबसे पहला नाम डायनासोर का ही आएगा। तो उसी तरह शैस्टासॉरस भी सबसे जायंट साइज के मरीन क्रीचर होते हैं। ये लगभग 21 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। इनके शरीर की लंबाई 21 मीटर तक लंबी हुआ करती थी। वहीं इनका वजन 65 टन यानी ब्लू व्हेल के बराबर ही होता है। इसकी लंबाई का आइडिया अब इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर आप इसे वर्टिकली खड़ा कर दे तो ये किसी 7 माले की बिल्डिंग जितना हो जाएगा। दोस्तों, इसका वेट और साइज सुन के आपके दिमाग में एक भारी भरकम मछली आ रही होगी, पर ये एक स्लिम ट्रिम मछली होती हैं। इसके रिब गेज महज 2 मीटर के होते हैं, जो कि इसके लंबाई और वजन के हिसाब से काफी कम है। दोस्तों, शैस्टासॉरस के बारे में हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ये सिर्फ छोटी मछलियों, ऑक्टोपस और स्क्विड्स को ही खाती थी। नंबर 9, मैंटा रेज।
दोस्तों, जायंट सी क्रीचर्स की लिस्ट में अगला नाम है मैंटा रेज का। इनकी लंबाई 9 मीटर तक हो सकती है। हालांकि बाकी रेज की तरह इनमें जहरीली टेल नहीं होती। ये मछली गर्म पानी वाले एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड पर पाई जाती हैं। ये सरफेस के पास ही पाई जाती हैं। मैंटा रेज की जायंट साइज की वजह से इसे डेविल रेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।